आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ जो 2 मार्च के लिए इंग्लिश का पेपर है ना, बिल्कुल उसी के लिए लेकर आया हूँ। 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया आप कैसे लिखेंगे, कौन से 3 इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया को आपको याद करना है, रट के जाना है गुरुजी। और ये यार वीडियो स्किप किए ना तो आप फेल हो सकते हैं। कैसे गुरुजी? क्योंकि मैंने बताया है कि 4 ट्रिक अप्लाई करके आप इंग्लिश के पेपर को पास कर सकते हैं। सबसे पहला ट्रिक ये है कि पैसेज पढ़ के 15 नंबर फ्री में लूट लो। दूसरा, आर्टिकल पढ़ के गुरुजी 10 नंबर लूट लिए। तीसरा, लेटर लिख के गुरुजी 10 नंबर लूट लिए, 35 नंबर हो गया। और 35 में से अगर कुछ कम हो रहा होगा गुरुजी तो हम सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का करके हम पास हो जाएंगे इंग्लिश में गुरुजी। टॉप करना है तो वो अलग की बात है कि आप लॉन्ग शॉर्ट सब कुछ कर लो, ग्रामर कर लो, आप अच्छा नंबर पाओगे। ये 34 नहीं, 33 नहीं, बल्कि आप 94 नंबर पाओगे, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ये 4 नंबर आज आपको मैं फिक्स करा दूंगा इस वीडियो के द्वारा। इस वीडियो का मेन टारगेट है कि 2 मार्च को जो आपका यूपी बोर्ड का एग्जाम है ना, इंग्लिश का पेपर है ना करेजा, उसमें आपको अच्छा नंबर स्कोर करवाना। अब गुरुजी कैसे आएगा? अरे ऐसे आएगा, पढ़ना पड़ेगा आप। गुरुजी इंग्लिश से मुझे डर डर लगता है। अरे क्यों डर रहे हो यार? आप लॉन्ग अंग की तरफ भागो ही मत। केवल 4 अगर आपको 100% तैयार रहा तो आप राइटिंग थोड़ा बैठा दिए। लॉन्ग अंग में मैं आपको करने का तरीका बता दूंगा, चिंता मत करो। नहीं भी आता रहेगा तब भी आप करके आओगे। पैसेज, आर्टिकल, लेटर राइटिंग और सेंट्रल आइडिया। मैं तीनों सेंट्रल आइडिया को एक एक करके विस्तार समझा दूंगा, चिंता मत करिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले देखेंगे, ये आपका टॉप 3 सेंट्रल आइडिया है। क्या है गुरुजी? टॉप 3 सेंट्रल आइडिया है, ठीक है गुरुजी। ये कितनी तारीख के लिए गुरुजी है? तो ये है आपको 2 मार्च के दिन। कितना? जो सर जी हमारा 2 मार्च के दिन पेपर है इंग्लिश का, उसके लिए है। वो भी 4 नंबर का। कितने नंबर का आएगा पेपर में आपके? 4 नंबर का ये सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा। सर टॉप 3 सेंट्रल आइडिया कौन कौन सा है? अरे करिजवा, टॉप 1 पे सेंट्रल आइडिया जो है वो है आपका माई मदर एट 66। माई मदर एट 66। और दूसरा गुरु जी है कीपिंग क्विट। क्या है? कीपिंग क्विट। तीसरा गुरु जी ए थिंक आ ब्यूटी। बस ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है। बस यही टॉप 3 सेंट्रल आइडिया आपको पढ़ना है और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है गुरुजी। अच्छा, पेपरवा में कैसा दिया रहेगा? पेपरवा में लिखा रहेगा राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। यानी जो पोएम्स है ये सब पोएम्स के नाम है। माई मदर एट 66 ये भी पोएम है, और कीपिंग क्विट ये भी पोएम है, और ए थिंक ऑफ ब्यूटी ये भी क्या है? पोएम है। अब देखिए, पोएम बोला जाता है और पोएम से पूछा जाता है एक्सट्रैक्ट। क्या पूछा जाता है? एक्सट्रैक्ट लिखने के लिए आता है। तो एक्सट्रैक्ट भी यहीं से हो जाएगा, सेंट्रल आइडिया भी यहीं से हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट में कभी कभी सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है तो वहां पर भी छाप देंगे, और सेंट्रल आइडिया में तो आप 4 नंबर लूटेंगे ही लूटेंगे, ठीक है गुरुजी। तीनों सेंट्रल आइडिया आपको तैयार होना चाहिए। यदि आपको जो 4 मार्च के दिन इंग्लिश का पेपर है उसमें स्कोर करना है कितना? 33+। 100 नंबर का पेपर रहेगा, 33 नंबर एकदम 100% वाला। 100% मतलब कि आपको मैं 40 नंबर पक्का करवा दूंगा, बाकी उसमें से गिरी हुई हालत में 33 नंबर एग्जामिनर चाचा दे देगा, ठीक है। क्लियर है? तो गुरु जी किसका सेंट्रल आइडिया बताने वाले हैं? तो यहाँ मैं बताने वाला हूँ सेंट्रल आइडिया माई मदर एट 66। किसका सेंट्रल आइडिया बताने वाला हूँ? माई मदर एट 66। बस इसी का सेंट्रल आइडिया। जितना मैं लिखूंगा उतना ही लिखना है, इससे ज्यादा न लिखना है, न इससे कम लिखना है, क्योंकि ये 4 नंबर का आएगा, 4 मार्क्स का आएगा। बस 4 मार्क्स का आएगा, यानी 4 नंबर का आएगा। तो बस केवल इतना ही लिखना है, मैं रटवा दूंगा हमारे साथ। माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया रट लीजिए और कुछ मत करिए, इसको रट के घोल कर पी जाओ, और कुछ भी नहीं करना है। और उसके बाद देखिएगा भाई साहब, जो मजा आएगा ना, जो मजा आएगा बोर्ड में, वो अलग ही आनंद रहेगा। चपुआ वाला मजा आएगा। देखिएगा क्या लिखेंगे? माई मदर एट 66 is based on the theme of advancing age। अब देखिएगा यहाँ पे एक एक लाइन करके मैं आपको हिंदी भी बताऊंगा, इंग्लिश भी, दोनों मैं लिखा हूं। आपको पेपर में केवल इंग्लिश वाला लिखना है, हिंदी वाला बिल्कुल नहीं लिखना है। हिंदी वाला बिल्कुल नहीं लिखना है। माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन थीम ऑफ एडवांसिंग एज, अर्थात 66 साल की मेरी माँ, बढ़ती उम्र और उससे जुड़े हुए नुकसान, एडवांसिंग एज, एंड द फियर ऑफ लॉस, एंड उससे जुड़े नुकसान, एंड अलगाव के डर की, एंड सेपरेशन एसटीओ से एसोसिएटेड विथ इट, यानी कि अलगाव के डर के विषय पर आधारित है, ठीक है। यानी देखिएगा
माई मदर एट 66 यानी जो 66 साल की मेरी माँ है, इज मतलब है बेस्ड मतलब आधार, ऑन द थीम मतलब के जो विषय पर, ऑफ एडवांसिंग एज मतलब बढ़ती हुई उम्र, एंड द फियर ऑफ लॉसेस यानी कि होने के डर से या अलगाव के डर से, एंड सेपरेशन एसोसिएटेड विथ इट, ये आधारित है, ठीक है ना। और क्या है उसके आगे, द पोएट मतलब कि जो कवित्री है, undergoes a plethora of emotions when सी ये सी मतलब जब ये पोएट देखती है, किसको देखती है, अपने माँ को देखती है, हर मदर एजिंग एंड फील्स द पैंग्स ऑफ सेपरेशन एट द थॉट ऑफ लॉसिंग हर, बस। और आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, और आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही लिखना है। क्या लिखना है देखिएगा, इतना तो आप लिख ही लेंगे, माई मदर एट 66, इतना तो आप लोग लिख ही लेंगे ना, इतना तो आप लिख ही लेंगे, माई मदर एट 66, बस यही 1 2 3 4 4 लाइन याद करना है, और आपको कुछ भी याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 4 लाइन में सर क्या याद करना है, इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ, याद करिए, इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज, ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज, ठीक है, मेरे साथ याद करिए, माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज, माई मदर at 66 is based on theme of advancing age। याद कर लिए पैराग्राफ, फिर लगाइए एंड, फिर क्या लगाएंगे एंड, अब ये याद हो गया, अब लिख लीजिए कहीं पर, अब द फियर ऑफ लॉस, द फियर ऑफ लॉस, द फियर ऑफ लॉस, ठीक है गुरुजी इतना भी हो गया, फियर ऑफ लॉस, फिर एंड लगा देंगे, एंड सेपरेशन, सेपरेशन एसोसिएटेड विथ इट, सेपरेशन एसोसिएटेड विथ इट, सेपरेशन एसोसिएटेड विथ इट, याद हो गया, ये खत्म हो गया। उसके बाद द पोएट undergoes a plethora, the poet undergoes a plethora, the poet undergoes a plethora of emotional when she sees her mother, when she sees her mother, when she sees her mother aging and aging and feels the pangs of separation, the pangs of separation at the thought of losing her, and the thought of losing her या losing her, बस। यानी कि 66 साल की मेरी माँ, जब हम अपनी माँ को बढ़ती हुई उम्र में देखते हैं तो हमारे अंदर वो खोने का डर पैदा हो जाता है, बस यही है, और कुछ भी नहीं करना। ये आपको पेपर में नहीं लिखना है, ये आपको पेपर में नहीं लिखना है, इसलिए मैं इसको काट दे रहा हूँ, ये आपको पेपर में नहीं लिखना, बस केवल यही आपको पेपर में लिखना है, बस आपको यही केवल पेपर में आपको लिखना है, ठीक है ना, ये वाला ऊपर वाला तो याद हो गया। ये रहा माई मदर एट 66, कैसे लिखा जाएगा मैं वो भी आपको बता दिया, लिखने का तरीका बस इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा मत लिखिएगा। 4 नंबर एग्जामिनर आपका पूरा का पूरा नंबर देगा, एक भी आपका नंबर वो काटेगा नहीं, इस चीज को नोट करके लिख लीजिए। 4 नंबर ये सेंट्रल आइडिया 2 मार्च के इंग्लिश का है, आप इसको रख लीजिए, तैयार कर लीजिए। कोई दिक्कत कहीं से भी हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।